यहाँ पूरे गांव के लोग बड़े पैमाने पर जो भीड़ जुटी, खुल करके इस बात को बताया कि पूरे के पूरे विवाद का जड़ यहाँ का स्थानीय लेखपाल, कानून गो और जलालपुर कोतवाल का SHO सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि लेखपाल हत्यारों के रास्ते में आता है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। इत्तेफाक से यशो भी हत्यारों की जात बिरादरी के ही हैं। वो जातवाद में अंधे होकर न्याय दिलाने की बात कम, धमकी देने की बात ज़्यादा करते रहे हैं। नतीजा हुआ कि यहाँ के दबंगों का हौसला बढ़ा, जिसके नाते इस प्रकार की घटना घटित करने की उनमें दुस्साहस आई, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे गांव में यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। राजस्व लेखपालों के द्वारा जांच की गई थी, तो यहाँ पर पीड़ित परिवार के पक्ष में उस जांच में ज़मीन निकली थी, उनको न्याय मिला था। लेकिन यहाँ का जो लेखपाल है वो जातवादी अहंकार का शिकार होकर गलत नाप करके झगड़े को पैदा कर दिया, और जिसके नाते पूरा विवाद हुआ। इस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रति हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले एक दलित समाज के नौजवान की हत्या इसी प्रकार से मिर्जापुर में हुई। 3 दिन पहले वाराणसी के शिवपुर थाने में नितेश मौर्य की हत्या हुई। 31 वर्षीय प्रजापति समाज का बेटा हमीरपुर में उसकी हत्या हुई। ललितपुर में पूर्वी समाज के एक 31 साल के नौजवान को दबंगों ने पीट के वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार से गोंडा में अभी एक दलित समाज के नौजवान की हत्या कर दी गई। 21 साल का नौजवान था जिसकी हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ इसी प्रकार की घटनाएं फतेहपुर में एक कोरी समाज के नौजवान को बुरी तरीके से मारा, पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस उसको दबाना चाहती थी। मौके घटनास्थल पर मैं गया, नतीजा वो सारे अभियुक्त गिरफ्तार हुए, और उसको भी मरा समझ करके दफनाने जा रहे थे। इत्तेफाक से किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, मौके पहुंची, उसकी सांस चल रही थी, ले गए अस्पताल भर्ती किए, वो जिंदा बच गया। और इस प्रकार की पुनरावृत्ति अभी लखीमपुर में, पीलीभीत में, हरदोई में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये सब के सब जितने भी हत्याएं हुई हैं एक और विशेष के लोगों ने की। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उस क्षत्रिय समाज पर घमंड करते हैं जिसमें भगवान राम पैदा हुए, और उनका यही घमंड इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, जिसके नाते आज मुख्यमंत्री के उकसाने से पूरे प्रदेश में इस जात विशेष के लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर कहर बर्पा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। मुख्यमंत्री किसी जात का नहीं होता, मुख्यमंत्री किसी धर्म विशेष का नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री भी सत्ता के मद में चूर होकर के, अंधे होकर के आज एक जाति वर्ग विशेष के यहाँ बुलडोजर चलाते हैं। साथ ही साथ जाति विशेष को ध्यान में रख करके FIR, झूठी FIR कराते हैं। साथ ही साथ जो पीड़ित होता है, अगर वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, तो उसके साथ न्याय नहीं होता, उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती। लेकिन हत्यारे, अपराधी, कुख्यात जुर्म जाति अत्याचार करने वाले लोग जो एक और विशेष के हैं, सरकार उन पर आज बहुत ही दयावान है और उनके पीठ पे हाथ रखे है, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश में घटित हो रही हैं। अत्यंत निंदनीय है। मैं भाजपा सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। आज गुंडे, माफिया, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मनचाहे तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और कानून के रखवाले इन गुंडे, माफिया, अपराधियों के सामने बौने साबित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पीड़ित परिवार को, जो प्रेमशिला जी की यहाँ के अपराधियों ने हत्या की है, गाड़ी चढ़ा करके हत्या इसलिए की
कि उनका बयान न होने पावे, बयान दर्ज न होने पावे। इसलिए जो साजिश के तहत उन पर गाड़ी चलाई गई, जिसके फल उनकी मौत हुई, उन पर इसका अलग से हत्या का केस उसमें बढ़ना चाहिए, दर्ज होना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हत्यारों ने अभी भी ये धमकी देना बंद नहीं किया। कहते हैं कि हम जेल से छूटने के बाद एक एक चमार को मार डालेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इनके परिवार में जितने भी वैध अवैध असलहे हैं वो जब्त होने चाहिए। साथ ही साथ एनएसए जैसी धाराएं इन पर लगना चाहिए और इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री तो अगर किसी ऊंची जात का व्यक्ति इस प्रकार का शिकार होता तो उसको 25 लाख और 50 लाख मुख्यमंत्री से राहत को देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दलित महिला की हत्या हुई है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दें और साथ ही साथ हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्य सुनिश्चित करें। मौर्य जी एक मिनट, दलित परिवार की जहाँ दिक्कतें आती हैं, जहाँ समस्याएं आती हैं, भीम आदमी वहाँ सपोर्ट करती है। आज पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं। भीम आदमी के लोग भी एक मिनट, देखिए, क्या कहीं राजनीति को चमकाने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है? यह घटिया सोच के लोग इस प्रकार की बात कर सकते हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा, मैं फतेहपुर की घटना स्थल पर खुद गया था, शिवपुर वाराणसी की घटना में खुद गया था, आज यहाँ की घटना में मैं खुद आया हूँ। फतेहपुर आपके फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों को मार करके लाश को पेड़ की पर टांग दिया गया था। वहाँ मौके पर मैं पहुँचा था। जहाँ भी प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पहुँचते हैं, उसके बाद कोई और पहुँचता है। इस प्रकार की ये बकवास और गलत बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौक़ों पर राजनीति नहीं की जाती है और अगर ऐसे मौके पर कोई राजनीति करने की बात करता है, हम समझते हैं उससे घटिया मानसिकता कोई दूसरा नहीं हो सकता। मौर्य जी, जलालपुर में इसकी मूल घटना की FIR हुई है और जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां भी FIR हुई है। तो क्या पीड़ित परिवार ये चाहता है आपसे मिल करके ऐसा अवगत कराए कि दोनों घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन एक किसी उच्च अधिकारी से एक ही से कराई जाए या अलग अलग की मांग पर भी? स्वाभाविक रूप से दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए विवेचनाकारी भी दोनों घटनाओं का एक होना चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या चाहिए? न्याय के साथ साथ हमारे परिवार की देख रेख चाहिए साहब, सुरक्षा भी चाहिए साहब। हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा साहब, इसको हमें चाहिए कि हम कैसे अपना जीवन नियंत्रण करें। अभी आपकी वाइफ का शव यहाँ पर है, जो जलालपुर के जो पूरा पुलिस प्रशासन है, अम्बेडकर नगर का जो पुलिस प्रशासन है, इससे कितना संतुष्ट हैं ये बताइए। इन्होंने क्या मतलब अभी क्या चाहते हो इन लोगों से और किसको आप सस्पेंशन चाहते हो, किनको सस्पेंड होना चाहिए? हाँ साहब, हमको चाहिए दुर्गा सिंह और जो एसओ है इनको बर्खास्त किया जाता। हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं, सबके साथ कर रहे हैं, पूरे गाँव कर रहे हैं। यदि ये लोग सही होते साहब तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता था। ये लोग हमारे साथ बहुत अन्याय किए साहब। हमारे गांव के जो राम सिंह हैं, ये जाकर के वहाँ थाने में बैठकर दलाली करते हैं साहब। दलाली करते इन्हीं ने सब कुछ करवाया है हनुमान सिंह को। हाँ, सही बात है। इन्होंने सब बरवाई, इन्होंने सब लगा वहाँ उस दिन आए थे साहब, जब साहब आए थे वहाँ तो बगल में कह रहे थे कि तुम जितना जांच करवाना होगा कुछ नहीं। राम सिंह कह रहे थे साहब कि होगा कुछ नहीं, जाओ तुम जितना करवाना करवा। यहाँ के डीएम हो गए, वो साहब थाने के दलाल है साहब। राम सिंह यहाँ के डीएम हो गए। उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए था? राम सिंह के यहाँ आते हैं साहब, ये लोग मीट मुर्गा मछली खाते हैं। आगे हो मतलब यहाँ आके प्रशासन मीट मुर्गा मछली खा रहे हैं साहब। अब बताइए जिसके क्या जो खाए भी साहब नहीं चाहिए था ना भैया, सुनने कम से कम कहते हैं उससे हो जाओ यार। ये सब हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ था। राम सिंह प्रताड़ित करेंगे जो कहना पटीदार है, जो इन लोगों को जमीन कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के पटीदार हैं। राम सिंह ने जाकर था हमारी खड़ी फसल को जोता था।
अपने ट्रैक्टर कुछ नहीं कहा है कि और ट्रैक्टर सीओ साहब उनका ट्रैक्टर भी सीज किया जाए, क्योंकि वो खड़ी फसल को जोते हैं। और एक ये भी कहीं ना कहीं बहुत पंडित बड़ी है हमारे गलती गांव के दिनेश तिवारी, वो ट्रैक्टर लेकर गए थे साहब, रो बेटा थे हमारे धान को, इतने बड़े धान को रो बेटा थे, जोत दिया उन्होंने, हायरों से जोता राम सिंह ने, 2 ट्रैक्टर लेकर गए थे साहब। तो हमने मना किया तो साहब कहते चले जाओ साले, नहीं आते चमार साले तुरंत यहाँ पर आना दिखाई मत देना है हमारा। ट्रैक्टर किसका था, नाम बोलो दोबारा एक बार। जिन जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं आप नाम नोट कर लो। मुकेश तिवारी का ट्रैक्टर, दिनेश तिवारी, दिनेश तिवारी और राम सिंह का ट्रैक्टर था। जेपी साहब हम नहीं जानते, जेपी से इधर कहीं था तो हम नहीं जानते। दिनेश तिवारी और दिनेश तिवारी और राम सिंह और 2 लोग थे, और हनुमान सिंह जोतवा रहते था, वो अपना ट्रैक्टर नहीं लेकर के दूसरे किन लोगों का ट्रैक्टर लेकर गए था। 4 लोग तो गिरफ्तार हुए, इसमें सभी कोई है जो गिरफ्तार नहीं हुआ। वही लोग हैं, वही लोग हैं। एक नाम नया है सर पर। कौन सा नाम नया है? दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी बाहर हैं अभी। हाँ बाहर है सर वो ट्रैक्टर से जोते था दिनेश तिवारी। वो चार्जशीट में आएगा। पानी तुम तो मौके मौजूद थी ना, क्या हुआ बेटा? सबसे पहले 9 तारीख को उनके जो हैं नेपाल आए, दुर्गा सिंह जिनका नाम है, वो आए ज़बरदस्ती, जो हमारी पट्टे की ज़मीन मिली थी पापा को, सब पे क्या कहते हैं उसको, पिलर लगवा दिए थे। हमारे पापा गए थे पर बहुत निराश होकर वापस आ गए, उन्हें डराया धमकाया, वापस चले आए। फिर जाके उनसे मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन भी किया गया कि गलत पैमाइश हुई है, कुछ नहीं सुनवाई हुई। वापस हम लोग घर ही पे थे। 14 तारीख को सुबह 5 बजे जेसीबी लेकर वो जो है हनुमान सिंह, उनके साथ मोनी सिंह, भगवान सिंह जिनका नाम है, राम सिंह और जय सिंह, ये चारों लोग जाके ट्यूबवेल सब तोड़ दिए हैं। हजूर हम पापा मम्मी सब लोग गए, सब लोग क्या, हम ही 3 लोग गए और फैमिली में कोई नहीं है। तीनों लोग गए, पापा मना करने लगे, नहीं माने वो लोग, पापा को बहुत गाली दिए। पापा मना कर रहे हैं मत तोड़ो, इसमें पैमाइश होगी, ऐसे होगा, वो कुछ नहीं सुने। पापा को बहुत गालियाँ दी, गाली गलौज देने लगे, चमारते पता नहीं क्या क्या बोले। हम वीडियो बनाने लगे, उसके बाद पापा को मारने लगे। मम्मी गई थी, मम्मी को भी मार दी, मम्मी गिर पड़ी। फिर हम वीडियो बना रहे थे, ये लोग हमें ज़बरदस्ती दौड़ा कर हमारा फ़ोन छीन लिया, पीछे से हमको पकड़ के फ़ोन तोड़ दिया, उसको पानी में डाल दिया। पापा के साथ हम लोग भागते भागते आए यहाँ पर गांव में भी पकड़ के पापा को मारा, चाचा छुड़ाने गए, चाचा को भी मारा, सबको मारा। भागते भागते आए हम फ़ोन किए थे 100 नंबर बहुत देर बाद आई, आधे घंटे बाद फ़ोन करने के बाद फिर एम्बुलेंस आई 15 क्या 20 मिनट हो गए। पापा को लेके गए, बहुत चोट आई थी, पापा का हाथ नहीं उठ रहा था, पापा बेहोश हो गए थे। एम्बुलेंस आई, CSC नगपुर गए, नगपुर से फिर थाने गए, नहीं सुनवाई हुई, FIR नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शाम को 5 बजे लिखे, पापा ऊपर 10 बजे घर आए। इसके बाद फिर बयान के लिए हम लोगों को बुलाया गया वहाँ अकबरपुर। हम लोग गए, हम लोगों के साथ कोई नहीं गया, हम लोग अपनी बाइक से गए, पापा मम्मी भाई सब लोग गए, नहीं बयान हुआ, वापस भेज दिए। वापस आ रहे थे समरपुर थाने के पास, मेरे आंखों सामने मेरी मम्मी को 4 जगह से मार दिया। मम्मी जैसे गेंद की तरह उछलती हुई गिर गई। मैंने देखा उसमें हनुमान सिंह था, राम सिंह था, कोई और था, मैं नहीं देख पाई। मैंने नंबर देखा, मैं चिल्लाने लगी, मुझे नहीं लगा मेरी मम्मी, मैं पास गई, मैं चिल्लाने लगी। मैंने उनको हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल के बाद फिर मैं अकबरपुर ले गई, अकबरपुर नहीं आराम हुआ। फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस करके लखनऊ के GMC ले गए, मम्मी को ले गए, वहाँ पे थोड़ा सा हुआ मम्मी को, मम्मी चली गई, तुमसे कभी नहीं उठी। आज मम्मी नहीं है मेरे साथ, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, नहीं तो उनको फांसी दिलाओ, मेरे पापा को सब कुछ दिलाओ, मेरी मम्मी चाहिए मुझे मेरी मम्मी के नाम कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए।
बच्ची को ले जाओ भैया, पानी पिला दो बच्ची को पानी पिला दो भैया। सबसे छोटी बेटी है। ले जाओ पानी लाओ यार, कोई है पानी लाने वाला, उधर से पानी लाओ। देख रहे हो पीछे अंदर जी